So, data visualization is nothing but visualization of data, the graphical representation of data to uncover patterns, trends, and insights. Right? It is called as data visualization. So, why it is needed? Basically, it enables better understanding and communication of complex data. So, for example, आपके पास एक एप्लीकेशन है which generate lot of data. For example, Flipkart, or for example, DMart. So once you enter into DMart, you will shop lot of things, and if you so you need to come to the one point, that is point of sale point, where you need to prepare bill for you, right? So there what the member does, so member scans the barcode and prepares the bill for you. So think how much amount of data that POS, that is point of sale system, is being generated, right? So that is huge amount of data. लेकिन अगर फ्लिपकार्ट के या ये डीमार्ट के ओनर को अगर वो जो डेटा है वो अगर हमने जनरेटेड डेटा दिखाया, दिस इज योर डेटा एंड दिस इज योर बिल ऑफ दिस मंथ, सो लेट्स से मंथ वाइज हमें बिल कैलकुलेशन करना है डीमार्ट का. सो डीमार्ट के एक ब्रांच है, उसमें मंथ वाइज डीमार्ट ने कैसा परफॉर्म किया उसको ओनर को पता होना चाहिए. तो जो भी डेटा जनरेट होता है वो हम डायरेक्टली अगर ओनर को देंगे कि दिस इज योर डेटा एक्सेल शीट एंड इसमें बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे लिस्ट है, ग्रोसरी की, शॉपिंग की लिस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो उनको अंडरस्टैंड होगा ये बिजनेस, बिकॉज दोज आर जस्ट डेटा रिकॉर्ड्स. वो देख के कोई भी कैसे कैलकुलेशन कर सकता है, राइट? दैट्स व्हाई डेटा विजुअलाइजेशन इज नेसेसरी ओवर देयर, सो दैट ह्यूमन प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन फास्टर देन टेक्स्ट और नंबर्स. तो कोई भी हम पिक्चर देखते हैं, राइट, तो हमें थोड़ा सा हम अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाते हैं और लॉन्गर टाइम पे ध्यान रख पाते हैं, राइट? सो वो कैसे पॉसिबल है? वी कैन रिमेंबर द पिक्चर्स और वीडियोस लॉन्गर टाइम देन द नंबर्स और टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बुक पढ़ा है तो आपको उतना देर तक वो याद नहीं रहेगा, लेकिन इफ यू वॉच द मूवी इन द थिएटर, राइट, सो वो आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, उसने ये रिजेक्ट क्यों किया, उसने वो एक्सेप्ट क्यों किया, राइट? ये सारी चीज़ें आपको पता रहती है बिकॉज दोज आर visual representations. So you are watching the movie, and you after watching movie you start telling the story with your friends basically, because you know everything and you can also remember the things. How it is possible? Because those are pictorial representation, graphics, those are graphics. और human tendency ऐसी है कि हम कोई भी visual information है वो faster process करते हैं, faster understand करते हैं as compared to text and numbers. That's why data visualization is very necessary. So let's come to the point. So DMart के owner के पास आते हैं फिर, right? So he might not understand the records. So what he needs to understand then? He needs to understand the business using pictorial or graphical representation. So यहाँ पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक लैपटॉप दिख रहा है आपको स्लाइड पे, तो यहाँ पे हमने एक पिक्टोरियल पाई चार्ट डिजाइन किया है एंड दीज आर द बार चार्ट. सो लेट्स कंसीडर दीज आर द मंथ्स. तो अभी आप बता सकते हो इफ दिस इज अ दिसंबर मंथ एंड दिस इज अ जनवरी मंथ, राइट? तो आप बता सकते हो कि दिसंबर में ज्यादा सेल हुआ है, यस और नो, एज कंपेयर टू दिस ग्राफ हियर. इट इज नॉट एक्चुअल डीमार्ट ग्राफ, बट देख ऐसे भी हम ऐसे ही मंथली
रेवेन्यू का ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो वही वो ओनर डायरेक्टली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेगा और उसको समझ में आएगा कि यस दिस इज अ दिसंबर मंथ और मुझे ये बार चार्ट जो है वो हायर लेवल पे दिख रहा है, दैट मीन्स मेरा रेवेन्यू दिसंबर को हायर है। सबसे कम रेवेन्यू कहाँ पे है? सबसे कम रेवेन्यू यहाँ पे ये बार दिख रहा है, तो लेट्स सी इट इज अ जुलाई, राइट। सो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई? तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरी क्विकली, and that's where the data visualization comes into picture. So purpose of data visualization is transforming raw data into visual format for better understanding. समझ में आया?